का संजय के चड्ढा साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है। संजय के चड्ढा साहब, क्योंकि आइन के हवाले से कई सवाल उठ रहे हैं। आर्टिकल 44 का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि रियासतें ये तय करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की जरूरत है। लेकिन हम तारीख पर अगर नजर डालें, 2018 की बात करें, अभी 2018 बीते 5 साल का लगभग वक्त होने चला है और तब कहा गया था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाया जा सकता, कई जटिलताएं हैं, कई रुकावटें हैं और उन पर काम करने की पहले जरूरत है। और इस बीच एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा 2023 में ही शुरू हो जाती है। कैसे देखते हैं, क्या कहता है? देखिए, जहां तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 44 दिया है, जो कहता है कि अपनी पॉलिसीज में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रयास करिए, सरकारों को ये कहा है। और एक और आर्टिकल है जो बहुत ही अहम है, आर्टिकल 37। उसमें ये कहा गया कि ये आर्टिकल जो हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, ये डायरेक्टिव्स हैं, ये कंपलसरी नहीं है इनको इस तरफ कदम उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं होंगे तो आप इसको वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं आइन के पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 तक तमाम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस बैकग्राउंड के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अभी तक जितनी नजीरें आई हैं, चाहे वो शाहबानों से शुरू होके अभी तक, हर दफा ये कहा है कि यस, एक मुल्क एक कानून क्यों नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्यों नहीं, अब जैसे कई ऐसे चीजें हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी चीजें आती हैं तो उनको एक्सेप्शन क्रिएट कर दीजिए, उनका एक्सेप्शन बना लीजिए। और इस तरीके से बड़ी से विचार विमर्श के बाद, बैठ के बातचीत करने के बाद, ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, इस टास्क को अचीव किया जा सकता है और एक मजबूत पर्सनल लॉ बनाया जा सकता है पूरे मुल्क के लिए। साथ में लास्ट बात जो कि बहुत अहम है, ये बात हमें नहीं भूलनी है कि हमारा देश विविधताओं का देश है। डिफरेंट अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाए और कन्याकुमारी तक आप जाएं, विविधताएं ही विविधताएं हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है संजय साहब की डाइवर्सिफिकेशन इतना है हिंदुस्तान में, अलग अलग लॉ बोर्ड्स हैं और उसके बाद अगर यूसीसी लाया जाता है, यूसीसी पर मशवरे तो इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन अगर फाइनल कोई फैसला लेना होगा तो फिर वो मुमकिन किस तरह होगा, ये भी समझेंगे इस वक्त। संजय के चड्ढा साहब इस वक्त हैं। संजय के चड्ढा साहब, आर्टिकल पर हम बात कर रहे थे। ठीक है महेश जी, संजय जी से समझ लेते हैं ये बातें। संजय जी, आर्टिकल 29 में भी कहा गया, क्योंकि रिजर्वेशन की बात अभी सवाल उठा के फिर रिजर्वेशन का क्या होगा, लेकिन आर्टिकल 29 की बात करें, माइनॉरिटीज के हुकूक के प्रोटेक्शन की बात करता है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अगर मुल्क तैयार है, आर्टिकल 44 का हवाला भी दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत हुई कि अगर महसूस किया जाता है रियासतों के हवाले से कि अब आवाम तैयार है और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए वो इत्तेफाक राय रखते हैं, तब इस पर अमल किया जाएगा। ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए, सबसे जरूरी बात जो है, आवाम तैयार है, मुल्क तैयार है, वो बातें सारी सही हैं। जो आपको ये बात समझ लेनी होगी, और मैं आपके माध्यम से मैं तमाम हमारे सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 44 के ऊपर, बहुत ऊपर है उससे, फंडामेंटल राइट है 25 से लेके जो 29 तक की बात की, उनमें बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको किसी तरीके से डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। ये पहली, क्योंकि समझने की कोशिश करिए इस चीज को, वो जो अधिकार, राइट्स, हकूक आपको दिए गए हैं, वो हकूक सबसे ऊपर हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर दूसरी चीज, अब जब हम यूसीसी की बात करते हैं, ये 3 चीजों के मुतल्लिक है। पहली चीज है आपकी शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पहला। दूसरी चीज, ये जो यूसीसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जिनमें कानून अलग है, बाकी सारा सिविल कोड सबके लिए समान है पहले से ही, उसमें कोई एडिशन नहीं है ना डिलीशन है। दूसरा चीज है इनहेरिटेंस, तीसरा चीज है मेंटेनेंस और अडॉप्शन। तो ये 3 चीजों के लिए ही एक सा कानून की बात हो रही है, क्योंकि इन चीजों में पर्सनल लॉ लगता है। देखिए, कई चीजें हमें नहीं भूलनी है। अगर कोई अच्छाई की ओर बढ़ता है मुल्क, गरीब, दबी हुई महिलाओं के अधिकारों की अगर बात होती है और उसमें किसी
पर्टिकुलर कानून को, अभी मेरे दोस्त हैं कौशिक साहब, वो बोल रहे थे कि देखिए पॉलिटिकल मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो कह रहे थे कि आधे मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे भाई ऐसे स्वीकार करने से नहीं है। अगर जैसे किसी मोहतरमा को कोई दिक्कत है, वो केस फाइल करेगी तो उसका केस चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि कानून बन जाने से, तो उनका पार्टिसिपेशन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स को, टेक पार्ट इन दिस मेकिंग ऑफ लॉ। और अगर ये लॉ बनता, एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई चीज है उसको आप हटा देंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन क्रिएट करते हुए एक यूसीसी बन सकता है। देखिए अगर आपने कहा कि यूसीसी बने, हिंदू के भी तमाम लॉ चले जाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट चला जाएगा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चला जाएगा, वो तमाम एक्ट चले जाएंगे हिंदूज से जो पर्टेनिंग है। और हिंदूज में भी ट्राइबल्स हैं, तमाम है, तो उनकी एक्सेप्शंस क्रिएटेड हैं आज के कानून में। तो ऐसे क्यों नहीं एक बड़े प्रारूप को तैयार किया जाए, एक खाका तैयार हो। संजय के चड्ढा साहब, हम एक और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि दूसरे मज़ाहिब पर भी तो इसका असर दिखाई देगा। कई ईसाई मज़ाहिब के जो कानून हैं उस पर भी असर दिखाई देगा। जो माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो पर्सनल लॉ के बोर्ड के हिसाब से ही चलती हैं, तो तरमीम तो हर तरफ की जाएगी। तरमीम तो हर एक पे होनी है। ईसाइयों का कानून भी चले जाएंगे, किसी का कानून नहीं रहेगा, फिर एक ही कानून है मतलब। और वो कानून सिविल लॉ ब्रॉडली, सिर्फ मैंने जो 3 चीजें बताई, सिर्फ उनके मुताल्लिक हो रही है यहाँ पे बात, और किसी की बात नहीं हो रही है। बाकी लॉ तो ऑलरेडी समान है। अगर मुझे किसी से रुपए लेने हैं, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, या कोई और मुल्क किसी और धर्म से आता है, हमको कानून उनके लिए सेम है। रिकवरी का सूट लगेगा, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, और जैसे एक मुकदमा चलता है वैसे मुकदमा चलेगा। बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। संजय के चड्ढा साहब, आप पैनल पर मौजूद सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं। जिस तरह से सरकार इस वक्त मशवरे मांग रही है कि 13 तारीख तक पहले आम राय इकट्ठी हो जाए, तंजीमें क्या सोचती हैं, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। क्या लगता है, जिस तरह की मुखालफत भी सामने आ रही है अब मौजूदा सूरत हाल में, अब क्या फिर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या यूसीसी पर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर मुखालफत जिस तरह से 2018 में की गई थी और लॉ कमीशन की ओर से कहा गया था कि अभी सही वक्त नहीं है यूसीसी पर गौर करने का? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन की इस मौजू पे जरूरत है हम सबको, और खास तौर से जो कई लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट, प्लीज नोट इट समवेयर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर आने वाला है। कैसे? हमारे यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक दया भागा सिस्टम है लॉ का, एक मृताक्षरा सिस्टम होता है, और तमाम जो हैं वो तमाम ये चीजों का इफेक्ट है। कई वेराइटीज हैं, कई चेंजेस हैं, एक्सेप्शंस क्रिएटेड की गई हैं कानून के अंतर्गत। सिमिलरली मेरा तो ऐसा मानना है, अगर हम सब लोग बैठ के इस कानून को डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि ऐसे इसको लोगों को बताया जाए कि जो हिंदू लॉ की अच्छाइयां हैं उनको लिया जाएगा, जो मुस्लिम लॉ की अच्छाइयां हैं उनको लिया जाएगा, और बुराइयों को हटाया जाएगा, और एक जबरदस्त जो है कि कानून को बनाया जाएगा जो कि सहर्ष खुशी के साथ तमाम जो हमारे लोग हैं वो स्वीकार करेंगे। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं पे भी, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, बच्चे हों, अगर उनके हकूकों को हम, वी कांट यूज द रिडंडेंट प्रोसेसेस व्हिच वर देयर। क्यों एक लड़की को उसके अधिकारों से हटाया जाता है? क्यों? सिमिलरली ये तमाम प्रोग्रेसिव वे में हमें चलने की आज आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम, अभी मेरे भाई महेश जी कह रहे थे, उन्होंने मेंशन किया सरला मुदगिल का केस, और तमाम केसेस हैं जिनमें इस चीज का डिस्कशन हुआ है। वी नीड टू सिट डाउन, जहां पे किसी भी धर्म के जो इंपॉर्टेंट लीगल प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको अगर कोई दखलंदाजी है उसमें, तो मैं आपसे साथ हूं कि उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं हो। तो बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि जिन केसेस के बारे में बात करें जी संजय जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, माजरत के साथ आपको रोक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
संजय साहब, आप अपनी बातों को सामने रख रहे थे, कई आर्टिकल्स हैं और कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिल में, क्योंकि मुखालफत तेज है। हमने आपसे ये भी समझने की कोशिश की कि अगर मुखालफत की जाती है तो फिर उस सूरत में क्या आगे सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अब आहट जो है वो मानसून सेशन तक सुनाई देने लगी है कि यूसीसी पर अब फाइनल बातचीत की जा सकती है। देखिए, जहां तक मुखालफत का सवाल है, अगर कोई लोग मुखालफत कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि इन बिना पे हम मुखालफत कर रहे हैं। और अब जब बातचीत हो जाएगी, जब एक हर आदमी गौरव खास करेगा, उसके ऊपर बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातों का आदान प्रदान होगा, तो मुझे लगता है फिर मुखालफत का फिर प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि एक जो है सब कंसेंसस के साथ इसमें डिसीजन होगा। और मुझे पता नहीं क्यों एक मेरी अपनी आवाज है, और ऐसा भी कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा कहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा वजन होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कही है, और मैं इस चीज का सही में स्वागत करता हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन इस स्वरूप में ऐसे तरीके से कि किसी को डरा के या किसी को उसको, वो वाली बात जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है, उस स्वरूप में बिल्कुल ये स्वीकार योग्य नहीं है, मेरा ख्याल है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हम मिडवे कंसेंसस के साथ बनाएंगे तो बन जाएगा, और ये हमारे सबकी बेहतरी के लिए है। ठीक, विजय साहब, हमारे सबकी बेहतरी के लिए संजय के चड्ढा साहब ने समझा। 18 का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट दी थी। पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर जब जारी किया था, तब कई सुझाव पेश किए गए। कहा गया कि स्टेज पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, लेकिन बदलाव करने की जरूरत है, तरमीम करने की जरूरत है पर्सनल लॉ बोर्ड में। क्या आपको महसूस होता है 2018 से 2023 का ही वक्त है, कई साल बीत चुके हैं, जो तरमीम उस कंसल्टेशन पेपर में एडवाइस की गई थी, क्या उन पर किसी तरह का अमल किया गया है? क्या हालात अभी बदले हैं कि यूसीसी पर फिर इतनी जल्दी जिक्र किया जाना चाहिए? मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने अच्छी रिसर्च की हुई है, सबसे पहले। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि कुछ एकदम मत बढ़िए, स्टेप वाइज चलिए। अगर आप मेरी बात को स्वीकार करें तो वो जो 6 साल बीत गए, उनमें क्या कोई स्टेप लिया गया था? मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूं कि कोई स्टेप नहीं लिया गया। दैट वुड हैव बीन द बेटर वे। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अगर हम धीरे धीरे एक चीज को एक बड़े प्यार से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, जिसे कहते हैं, वो लेके आते तो बहुत बेहतर होता। और इन तमाम, विजय जी बात कर रहे हैं, महेश भाई ने बात करी, इन तमाम लोगों की कोई कंफ्यूजन बताता है कि वो हो रहा है। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं और जो राइट वे भी होगा, एक हमको पहले एटमॉस्फियर ऑफ ट्रस्ट बनाना होगा। एक तमाम जो तंजीमें हैं उनको अपने सबसे पहले एक ट्रस्ट बने, और उसके बाद किसी को आप डंडे के जोर से कोई नहीं कर सकते। इसलिए यूसीसी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा, वी मस्ट हैव ए एटमॉस्फियर ऑफ ट्रस्ट इन अमंगस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट। कौन है वो पार्टिसिपेंट? मुस्लिम में मुस्लिम पक्षकार हैं, ईसाई और तमाम धर्म, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सबको ऊपर पहले एक ट्रस्ट बनाइए। सबको ये लगे कि नहीं, आपकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तब उसके बाद आप करेंगे तो ये सफल, मुझे ऐसा लगता है कि सफल प्रयोग होगा। और खास तौर से देखिए, विजय कौशिक आज क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बात को स्वीकार भी कर रही है लोग, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। उनका ये कहना कि 2018 में ये किया गया, 2023 में ये हुआ, इसका जवाब महेश भाई को देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हाँ, ये प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि, लेकिन साथ ही अगर मैं महेश भाई की बात कहूं तो बीजेपी के तो जो उनका पत्र है उसमें लिखा हुआ है ये शुरुआत से। लेकिन आज इन तमाम पॉलिटिकल चीजों में ना जाएं, बेहतरीन और सही रास्ता जो है वो यही है कि लेट अस हैव ए गुड एटमॉस्फेयर, एक फेथ हो तमाम लोगों में कि ये हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठ के 4 सुझाव देते हैं तो उसमें सोच के उनमें से उस सुझाव को स्वीकार किया जाए। ऐसा क्यों नहीं एटमॉस्फेयर हम लोग बना लेते? कोई भी मौलाना, कोई भी मुफ्ती इसका विरोध नहीं करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, और कोई भी रिलीजियस लीडर, हिंदूज का भी और बाकी लोगों का भी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई चीज मेरी आपकी बेहतरी के लिए हो रही है तो क्यों नहीं हम अडॉप्ट करेंगे उसको।
जाहिर सी बात है। ठीक है महेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। आपने भी अभी जिक्र किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करना चाहते हैं, सबकी जो इत्तेफाक राय है वो इसी तरह से कायम हो सकती है कि एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। लेकिन जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के इस वक्त लोग मानने वाले हैं, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड्स की कुछ ऐसे भी चीजें सामने रखी जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ सामने रखी जाती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि यूसीसी को लाया जाए लेकिन कुछ जो कंडीशंस हैं उनके तहत लाया जाए? इस तरह की सूरत हाल बनती हुई भी नजर आ सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही सूरत हाल जो है वो सही रहेगी, जहां पे देखिए कुछ एक एक्सेप्शंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे कानून के। कानून एक बना दिया जाएगा, आप एक जैसा भेड़ चाल तो नहीं हो सकती ना कि जो कानून, तो इसीलिए हर जगह के हिसाब से उसको हर व्यक्ति के आधार पे उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। जो एक्सेप्शंस मैं नहीं बता सकता हूं, वो एक पहले खाका बनाया जाएगा कानून का। उस खाके को जब डिस्कशन किया जाएगा, उसमें कोई भी पक्षकार, जो बाकी लोग हैं, उनके भी कई सजेशंस होंगे बाकी धर्मों के। सिर्फ ये मुसलमानों को ही सजेशन नहीं देना होगा, बाकी लोग भी सजेशन देंगे और उसके बाद एक मजबूत परिपक्व कानून बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, मैं ये कह रहा हूं। और उसमें ये भी एक बात है कि वो कानून जब बन जाएगा तो वो दोनों को स्वीकार भी होगा जी। बड़े स्पष्ट, क्योंकि उनकी सहमति से बन रहा है। इसलिए एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सबको बैठ के, जैसा कि सरकार कहती है, सबका साथ लेके ही काम करना है। तो जब तक सबका साथ नहीं लिया जाएगा, तब तक मजबूत कानून नहीं बन पाएगा, वीक कानून रहेगा और फिर उसकी अपनी खामियां रहेंगी, उस पर मैं जाना नहीं। बिल्कुल, आपने कहा बातचीत के जरिए से सुलझाने की जरूरत है संजय साहब, लेकिन जिस तरह से मशवरे अभी मांगे गए हैं, 13 जुलाई तक सभी अपने मशवरे साझा कर देंगे, उसके बाद अगर इत्तेफाक राय कायम नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसी सूरत हाल में अगर इत्तेफाक राय नहीं कायम हो रही, तो इसी वजह से तो सब लोग बैठेंगे जी। इसी वजह से तो जैसे जिन जिन चीजों पे एक डिसकंटिन्यूटी है, उन इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा और डिस्कशन से बड़े बड़े जो है लड़ाइयां, बड़े बड़ी चीजें सॉल्व हो गई तो ये तो बहुत ही छोटा सा मसला है, मेरा ख्याल है। बैठ के जब आमने सामने बैठ के बड़े बड़े मन मुटाव दूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है, तो ये तो कोई चीज नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है।